तो चलो भाई साहब, आज हम रिव्यू करने वाले हैं तेजा सर्जा, अमृता अय्यर और वरलक्ष्मी सुकुमार इन लोगों की मच अवेटेड सुपर हीरो मूवी यानी हनुमान, जो कि आप सभी लोगों के नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। और इस मूवी को देखने के बाद अगर एक वर्ड में मैं इस मूवी का रिव्यू करूं तो मैं खाली इतना ही कहूंगा, वेरी गुड ट्राई। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने जो अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का सोचा है और इस मूवी से जो आगमन किया है, ये जो मूवी है हनुमान, तो मैं आप सभी लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आ चुके हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि इस रिव्यू के अंदर इसका मैं रिव्यू तो करूंगा ही, साथ ही साथ इनके मेकर्स को कुछ यहाँ पे रिप्लाई भी देने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस तो इनको पूछने वाला हूं कि ये जो मूवी इन्होंने बनाई है और उसके बाद ये जो डायरेक्टर साहब है, इनका जो सोच है, ये जो अभी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का सोच रहे हैं और इसका पहला अडेप्टेशन ये है, हनुमान मूवी से इन्होंने स्टार्ट किया है। आने वाले टाइम में शायद इनके जो मूवी लिस्ट होंगे उनमें और भी मूवीज होंगे, फिर ये एक साथ इसको क्या करेंगे पता नहीं। अभी इसके बारे में डीपली हम डिस्कस करेंगे, इस मूवी कैसा है इसका रिव्यू करेंगे और आप लोगों को ये मूवी देखना चाहिए या फिर नहीं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग कंफ्यूज हो किस तरह का मूवी होगा, कैसा मूवी होगा, ट्रेलर देखने के बाद अगर आप लोगों का एक्सपेक्टेशन एकदम खत्म हो गया है, जो अब टीजर आया था वो बहुत सही था, फिर ट्रेलर के बाद उतना ज्यादा जो है क्रेज नहीं रहा, तो क्या ये मूवी देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, सभी जो क्वेश्चन है उसका जो जवाब मैं इस रिव्यू के अंदर देने वाला हूं। तो जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद अपना जो ओपिनियन है वही मुझे एज ए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। तो भाई, इस मूवी के जो डायरेक्टर साहब है प्रशांत वर्मा, मैं उनसे पहले तो ये सवाल पूछना चाहता हूं, देखो पहली बार आपने कुछ नया ट्राई किया है, उसके लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि कुछ नया अगर कोई इंसान ट्राई करना चाहता है हो और सच में उस डायरेक्टर का जो विजन है वो काफी लंबा हो और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेके काफी मेहनत किया होगा, और भाई जो प्रोजेक्ट वो प्रेजेंट करने जा रहे होंगे उसमें अगर दम होगा, पोटेंशियल होगा, तो भाई साहब क्यों सपोर्ट नहीं करना, ऑब्वियस सी बात है इसको सपोर्ट करेंगे। तो पहले जब मैंने इस मूवी के बारे में सुना था मेरे को काफी अच्छा लगा था, इसका जब पहला वाला एक ग्लिम्स आया था, फिर टीजर आया था, इंप्रेसिव था, फिर जब ये ट्रेलर आया ना, फिर इसके अंदर काफी कमियां देखने को मिला। ऑब्वियसली बात है इसका बजट कम है, तो भाई लोग यहाँ पे वीएफएक्स विजुअल्स के ऊपर ज्यादा नहीं रोते हैं, जिस तरीके का वीएफएक्स विजुअल्स हमें दिया गया है, जितना देखने को मिला है उससे हम आराम से काम चला लेंगे। अभी मेरे को खाली इतना ही था, जब ये मूवी में देखने के लिए जा रहा था ना, मैं अपने माइंड में वो हैवी वीएफएक्स, हैवी विजुअल्स इस तरीके का कोई भी सेंस नहीं बना के गया था। मेरे को था कि हाँ भाई इस तरीके देखने को मिलेगा, और इसके बाद मेरे को चाहिए था कि वीएफएक्स अगर एक साइड कर ले, इसका जो स्टोरी लाइन होगा वो अगर मस्त होता है तो भाई साहब आराम से लोग इस मूवी को अपनाएंगे और इस मूवी को आराम से देखेंगे। तो क्या इस मूवी का स्टोरी लाइन बेहतरीन है? तो भाई मैं खाली इतना ही कहूंगा, क्योंकि जब आप लोग इस मूवी को देखने के लिए बैठोगे, इस मूवी का स्टोरी लाइन जो आपको समझाने की कोशिश करेगा और इसके बाद जो चीज आप समझोगे, फिर बीच बीच में पता नहीं सीन थोड़े डामाडोल हो जाता है, जिससे कि अनएंगेजिंग जैसा फील लगता है, अनलॉजिकलेस फील लगता है कुछ कुछ जगहों पे, फिर यहाँ पे पटरी पे आता है, फिर स्टोरी लाइन उस हिसाब से चलता है। हाँ, हम उनको उस तरीके से ही अप्रोच करते हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर तेजा सर्जा के कैरेक्टर को हनुमान जी का वरदान मिला हुआ है एंड इसीलिए ही वो इतना पावरफुल है, इसीलिए वो इतना शक्तिशाली है, और इस मूवी के अंदर उनको सुपर हीरो की तरह दिखाया गया। और वो शक्तियां प्राप्त करने के बाद जब उनको समझ में आता है कि उनके अंदर वो शक्तियां है, उसके बाद वो जिस तरीके से एक्ट करते हैं वो काफी ठीक है, वो काफी नेचुरल लगता है कि हाँ भाई उनको वैसा वाला पावर मिला है तो उस तरीके से चीजें वो करते हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखो तो सही है। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो कि इस मूवी का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनमें से सबसे पहले है इस मूवी का विलन। देखो भाई लोग, एक मूवी के अंदर एक विलेन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कभी कभी तो हीरो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो ही विलेन बाद में जाके उस हीरो को जो है इंपॉर्टेंट फील करवाता है। तो एक विलेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वही अगर इंपैक्ट ना डाल पाए तो भाई साहब हीरो भी कभी कभार अच्छा होने के बावजूद भी वैसा नहीं लगे। हीरो तब बहुत बढ़िया लगता है, हीरो अपने कैरेक्टर के अंदर निखार आता है जब विलेन वैसा डेडली वाला हो, विलेन वैसा वाला रुतबे वाला हो, देख के मजा आ जाए। वैसा ये विलेन मेरे को उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं किया, उनकी एक्टिंग भी और जिस तरीके से चीजें उनको कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम भी पहनाया गया था और भी चीजें उतना भी मेरे को खास कुछ पसंद
नहीं आया। ये पहला था। दूसरा, जो मैं कंप्लेन करना चाहूंगा इनके मेकर्स को कि भाई आप अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हो, इस चीज के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इस तरीके की चीजें आप बना रहे हो, इस तरीके का विजन आप रख रहे हो। मैं एक्साइटेड हूं, आने वाले टाइम में आप और भी मूवीज बनाओगे, वो देखने के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी। बट ये चीज आपको भी पता है कि आपके मूवी का ज्यादा बजट नहीं है, तो भाई इसको एज ए पैन इंडिया रिलीज कर रहे हो, हिंदी के साथ साथ बाकी कुछ और लैंग्वेजेस के अंदर रिलीज कर रहे हो, उनका ओरिजिनल वर्जन साथ साथ कुछ और लैंग्वेज, बस खत्म। दुनिया भर के लैंग्वेज के अंदर रिलीज करने का कोई भी जरूरत नहीं था। आप पहली बार आ रहे हो, आपको अपनी कहानी पे दम दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना पैसा आप लोगों ने मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर डबिंग करवाने में खर्च किया है, वो पैसा अगर आप लोगों ने वीएफएक्स के ऊपर दिया होता, थोड़ा भी दिया होता, तो शायद थोड़ा तो इंप्रूव हो जाता। और मेन फोकस आपका कहानी के ऊपर होना चाहिए था। आपको बहुत दुनिया भर में इस मूवी को दिखाना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। पहला कि आप खाली सबको बताओ कि हाँ इस तरीके की चीजें हैं, और अगर ऐसे अच्छे मूवीज, अच्छे कहानी आपके अगर होंगे, उसमें अगर अच्छा चीज आप दिखाओगे, तो भाई आप उनके लैंग्वेज में रिलीज करो या फिर ना करो, लोग देखेंगे ही। फिर दूसरे पार्ट के लिए अगर पहला पार्ट अच्छा बन जाता, उस लेवल का हाइप हो जाता, उस लेवल का सब कुछ, तो दूसरा पार्ट के लिए आपको वैसे ही प्रोड्यूसर्स मिल जाते। भाई अगर पहला वाला बजट आपका 40 करोड़ है ना, फिर 400 करोड़ भी हो जाता इसका सेकंड पार्ट। समझ रहे हो ना मैं इस तरीके की कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो ये चीज मेरे को काफी खराब लगा कि इतना लैंग्वेजेस में रिलीज नहीं करना चाहिए। इस मूवी के अंदर अच्छी चीजों की अगर बात करें तो डबिंग काफी अच्छी हुई है। दूसरी अगर बात करें, स्टोरी लाइन ठीक ठाक है, मैं नहीं कहूंगा कि अप टू द मार्क है। स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, कुछ नया यूनिक ट्राई किया है, तो इसके लिए अप्रिशिएट। तो यही चीजें हैं। बाकी इस 2 घंटा 30 मिनट मूवी को देखने के बाद मेरे को जो फील गुड आया कि हाँ भाई सही है। अगर इसके स्टोरी लाइन के अंदर थोड़ा और ध्यान दिया जाता, चीजों को थोड़ा और कन्विंसिंग तरीके से बनाया जाता, तो मुझे लगता और ज्यादा बेहतरीन होता। और भाई इस मूवी का जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है इसका क्लाइमेक्स। भाई आधे घंटे का लंबा चौड़ा क्लाइमेक्स है भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, लंबा चौड़ा क्लाइमेक्स। और भाई क्लाइमेक्स के अंदर लास्ट में हनुमान जी भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो सभी चीज देखने के लिए हनुमान ये मूवी आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो कि आप सभी लोगों के नजदीकी सिनेमा घरों में है। तो ये था इस मूवी को देखने के बाद मेरा रिव्यू। आप लोगों को क्या ख्याल है, क्या कहना है इस विषय में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। जो चीज मुझे अच्छा लगा मैंने बताया, और जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा एज ए कंप्लेन के तौर पर मैंने वो भी आप लोगों को बताया कि ये चीजें हैं। और स्टोरी जितना मैं बता सकता था उतना मैंने आप लोगों को बताया। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।